वज्रासन से शुरू करेंगे। उसके लिए सीधे खड़े हो जाइए, आगे बेंड कीजिए, फिर घुटनों को जमीन पे लगाइए। जो पैरों का पंजा है पीछे, उसको सीधा जमीन पे रख दीजिए, दोनों पैरों के पंजों को। हाथ घुटनों के ऊपर बिल्कुल सीधे, सीना तना हुआ और गर्दन ऊपर उठी हुई। ये वज्रासन की बहुत बढ़िया पोजीशन मानी जाती है। खाना खाने के बाद में अगर इस तरह से बैठा जाए तो खाना 5 से 10 मिनट के अंदर पच जाता है। अब वज्रासन से गए हम पर्वतासन, जिसके लिए आपने देखा होगा एनिमल पोजीशन लिया और सीधा कमर के हिस्से को ऊपर की तरफ उठा दिया। ये पर्वतासन की पोजीशन है जिसमें हम एक पर्वत की नाई बन जाते हैं। वापस घुटना नीचे लेके जाएंगे, ये गया, और फिर वज्रासन की पोजीशन में सीधा बैठेंगे। तो इस तरह के आप 8 से 10 से 15 सेट कर सकते हैं। अब अगली एक्सरसाइज देखते हैं। फिर से गए पर्वतासन और अब यहां से गए सीधा भुजंगासन। पर्वतासन और भुजंगासन का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत कारगर माना जाता है। ऐसे 15 से 25 सेट अगर आप कर लें पर्वतासन और भुजंगासन के, मुझे नहीं लगता उसके अलावा फिर आपको किसी भी और कसरत की जरूरत है अपर बॉडी के लिए। इसमें कुछ हद तक काफ्स की एक्सरसाइज भी हो जाती है, क्योंकि काफ्स बहुत खिंचते हैं। करते जाइए। शाबाश। वज्रासन के बाद अब सीधे हम शशांक आसन की तरफ जाएंगे, जिसके लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, देखिए ऐसे, और सामने खींचते हुए जमीन की तरफ रख देंगे। नमस्कार की पोजीशन करेंगे और अपने माथे को जमीन पे लगाएंगे और इस पोजीशन में रोक के रखेंगे। शशांक आसन बहुत कारगर कसरत मानी जाती है उन लोगों के लिए जो गैस जैसी समस्याओं से रोजाना परेशान रहते हैं। अब फिर से शशांक आसन दोबारा जाने के लिए सीधे बैठेंगे, ये गए दोबारा वज्रासन में। हाथों को दोबारा से साइडों से खींचते हुए ऊपर लेके गए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। नमस्कार की पोजीशन ली, आगे की तरफ बेंड किया, स्ट्रेच करते हुए माथे को फिर से जमीन पे लगा के रखा और रोक के रखिए। फिर से वापस गए, दोबारा से वही वज्रासन। अब अगली कसरत की तैयारी करेंगे, जिसके लिए हम बिल्कुल फर्श पे सीधे बैठ जाएंगे। पैरों को आगे की तरफ खींचते हुए हाथों को पीछे लेके जाएंगे और अपने निचले हिस्से को ऊपर की तरफ उठाएंगे। गर्दन को पीछे की तरफ बेंड रखेंगे और पैरों के पंजों को आगे की तरफ स्ट्रेच रखेंगे। जाइए नीचे, फिर से ऊपर रोक के रखेंगे और फिर दोबारा नीचे जाएंगे। फिर से ऊपर गए, बहुत बढ़िया, 180 डिग्री एंगल पे रोकना है और फिर नीचे जाएंगे। एक बार और करके दिखाएंगे। अब हम यहां से धनुरासन की तैयारी करेंगे। धनुरासन के लिए सबसे पहले पेट के बल उल्टे लेट जाइए और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लीजिए। ये नाभि आसन भी कह सकते हो, थोड़ा सा किया। अब धनुरासन की शुरुआत करेंगे। तो बाएं हाथ से सबसे पहले अपने बाएं पैर के पंजे को पकड़िए कुछ इस तरह से, और दाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को पकड़िए।
अब दोनों पंजे पकड़ के अपने कमर की तरफ खींचिए और आगे चेस्ट के पोर्शन को और गर्दन को ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ खींचिए। ये धनुष बाण की तरह बन जाता है, इसीलिए इसे धनुर आसन कहा जाता है। बहुत बेहतरीन आसन माना जाता है ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए, हिप जॉइंट्स के लिए, थाइस के लिए, काफ्स के लिए, एंकल जॉइंट्स के लिए, आर्म्स के लिए, आर्म स्ट्रेचिंग के लिए, थायराइड पेशेंट्स के लिए, सर्वाइकल पेशेंट्स के लिए, स्पॉन्डिलाइसिस पेशेंट्स के लिए बहुत कारगर आसन माना जाता है धनुरासन। फिर से देख सकते हैं, मैं दोबारा करके दिखा रहा हूं आपको। रोक के रखिए। अब धनुरासन के बाद हम यहां से भुजंगासन भी जा सकते हैं। ये गए भुजंगासन। जैसे पर्वतासन और भुजंगासन का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया बनता है, ऐसे ही धनुरासन और भुजंगासन का कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया बनता है। आप देख सकते होंगे कि इस वाले भुजंगासन में मैंने घुटनों को जमीन पे रखा हुआ है और जो पहले वाला भुजंगासन था उसमें मैंने घुटनों को जमीन से ऊपर उठा के रखा था। वो थोड़ा टफ होता है, ये थोड़ा आसान होता है। तो जैसा आपको सहूलियत रहे आप वो कर सकते हैं। अब यहाँ से हम वापस सीधे बैठ जाएंगे और अब पद्मासन की तैयारी करेंगे। पद्मासन के लिए पैर सीधा किया, दाएं पैर के पंजे को उठा के बाई जांग पे रखा, वैसे ही बाएं पैर के पंजे को उठा के दाई जांग पे रखेंगे और ध्यान मुद्रा में पहली उंगली अंगूठे के नीचे 3 उंगली सीधी करके, कमर सीधी करके, चेस्ट को खींचते हुए चिन अप करके बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे। आप इसे पद्मासन कह लीजिए, सुख आसन कह लीजिए या ध्यान आसन कह लीजिए, बात एक ही है। वापस रिलैक्स हो जाइए, 5 सेकंड का रेस्ट लीजिए और फिर से बाया पंजा दाई जांग पे और दाया पंजा बाई जांग पे उठा के रखेंगे। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, कमर सीधी, गर्दन उठी हुई, ओम का ध्यान करते हुए। अब मैं आपको यहां से सिद्धासन सिखाऊंगा। सिद्धासन के लिए बाएं पैर की एड़ी को अपने सुसु और पॉटी के बीच के जो खाली स्थान है, से शिवनी कहा जाता है, वहां पे रखिए और दाया पैर उठा के बाएं पैर के ऊपर रख दीजिए और फिर से वही ध्यान मुद्रा और ये आपका सिद्धासन कंप्लीट। मंत्र सिद्धि आसन भी बोला जाता है इसको। कमर बिल्कुल सीधी खींच के रखिए। दोबारा दिखाऊंगा आपको, ये देखिए कट शॉट में ये पैर मोड़ा गया, दूसरा पैर ऊपर, कमर सीधी, डन। चक्रासन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैं कलाइयों को घुमाकर चारों तरफ अपने जॉइंट्स खोल रहा हूं ताकि चक्रासन में मुझे कोई मोच ना आए। चक्रासन के लिए दोनों हाथ पीछे जाएंगे। देखिए पैर अपनी तरफ आया और कमर सीधा ऊपर चली गई। कमर को उठा के रखिए, ऊपर खींच के रखिए। आपने देखा होगा पैरों के पंजे को भी मैंने खींच के रखा हुआ है ऊपर, और ये हमारा चक्रासन कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से देखिए, हाथ पीछे गए, पैरों के पंजे को ऊपर उठाया और ये कमर ऊपर की तरफ गई। चक्रासन बहुत बढ़िया एक्सरसाइज मानी जाती है आपकी प्योर स्पाइनल कॉर्ड के लिए, बैकबोन के लिए। जय माता दी।